अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच। और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। सही है, हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर एक टॉपिक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। अच्छा भाई, देखें कि नज़रिया क्या है, साइकोलॉजिकल नज़रिया क्या है एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर 5 नज़रिए दिए गए हैं। सबसे पहला नज़रिया हमारे पास है बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ठीक है, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन यानी रवैये के हिसाब से क्या नज़रिया है एजुकेशन का। सही है, रवैये के हिसाब से। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले इसका फाउंडर देखते हैं कि इसका फाउंडर कौन है। वाटसन और पवेलो और B.F. स्काइनर। B.F. स्काइनर जो है ना, वो इसके फाउंडर हैं। अच्छा, इस जो नज़रिया है, ये जो नज़रिया है, ये नज़रिया, इस नज़रिए का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये नज़रिया क्या कहता है। ये नज़रिया कहता है कि लर्निंग इज़ ए चेंज इन बिहेवियर। ये इसकी मेन बात है, लर्निंग इज़ ए चेंज इन ए बिहेवियर। ये नज़रिया कहता है कि सीखना जो है वो सीखना रवैये में तब्दीली का नाम है। यानी इस कॉन्सेप्ट के तहत जो सीखना है वो दरअसल नज़रिए का चेंज होना, नज़रिए का तब्दील होना दरअसल क्या है, सीखना है। ठीक है, यानी सीखना किसे कहते हैं, नज़रिए में जो है वो सीखना से हम कहते हैं जब बिहेवियर में चेंज आए। जब बिहेवियर में चेंज आता है तो ही लर्निंग होती है। ठीक, ये नज़रिया ये कहता है। अब फॉर सपोज कैसे वो बिहेवियर में चेंज आएगा, वो चेंज हो सकता है कि रिवार्ड से आए, इनाम से, पनिशमेंट से, प्रैक्टिस से या स्टिमुलाई से। ठीक, अच्छा मैं बताता हूँ इसको एग्जाम्पल के साथ। पहले देख लें कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यानी नज़रिया जो है ना, ये जो नज़रिया है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, ये कहता है कि भाई सीखना जो है ना वो रवैये में तब्दीली का नाम है। रवैये में तब्दीली आई तो यही क्या है, सीखना है। और वो रवैये में तब्दीली कैसे आएगी, इनाम देने से, सज़ा देने से, प्रैक्टिस करने से और स्टिमुलाई मिलने से। इसमें टीचर का क्या रोल होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, और इसमें टीचर क्या होगा, कंट्रोलर होगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखें, फॉर सपोज एक टीचर है, वो क्या करता है, एक बच्चे को स्टार देता है, ये एक्सीलेंट देता है क्योंकि उसने काम बड़ा अच्छा किया है। ठीक, तो जब टीचर ने उसको रिवार्ड दिया, मतलब टीचर ने उसको क्या दिया, एक्सीलेंट दिया, गुड दिया, स्टार दिया, तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, वो उससे पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा या पहले से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है या चोरी करता है, तो टीचर क्या कर रहा है, उसको पनिश दे रहा है। अब वो पनिश कोई भी हो, टीचर ने जब पनिश किया तो बच्चा उससे सीख जाएगा कि नहीं, ये काम अब गलत नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या मिलेगी, पनिश मिलेगी। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है एक चीज़ की, उसको सीख जाएगा। मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट जब मिलती है ना, तो बच्चा उससे सीखता है। हम देखो स्कूल में बच्चे को ट्रॉफीज देते हैं पोजीशन पर, इससे क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा सीखता है। बच्चे को किसी गलत बात पे पनिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चा वो आइंदा गलती ना करे। तो इस तरीके का जो लर्निंग होती है, ये कौन सी है, बिहेवियरिस्ट है। यानी ये बिहेवियर, मैंने अगर स्टार दिया तो ये बिहेवियर यानी ये शो करा रहा है बच्चे को कि ये काम अपने अच्छा किया है, तो वो अच्छा करेगा। अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर सजा मिली है, तो बच्चा सोचेगा नहीं, ये रवैया सही नहीं है, अब मुझे इस रवैये को चेंज करना होगा। तो उसी रवैये की चेंजिंग को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके जो बिहेवियरिस्ट मशहूर कौन से हैं, एक वाटसन है, जिसे हम फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट कहते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म का फादर है, फाउंडर है। पवेलो जो है ना, वो साइंटिफिक क्लासिक कंडीशनिंग इसने दी थी। ठीक है, डॉग के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, बायोलॉजी वाले इसको अच्छे तरह से समझते हैं। स्काइनर, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो है ना वो स्काइनर बॉक्स एक साइंटिस्ट था, इसने ये बॉक्स बनाया था। ये बायोलॉजी वाले अच्छा समझते हैं, इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब थ्योरीज वगैरह आएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम जो है वो पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब तामीर होना, ठीक है, तामीर करना। पर्सपेक्टिव का मतलब है नजरिया, यानी तामीराती नजरिया, इसका एजुकेशन का। ये इसका फाउंडर है हमारे पास विगोट्स्की। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि स्टूडेंट बिल्ड देयर ऑन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस।
ये याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज खुद बनाता है एक्सपीरियंस से, यानी ये नज़रिया कहता है कि बच्चा अपना इल्म खुद तजर्बात करके, मुशाहिदे करके और सरगर्मियाँ करके बनाता है। ठीक है, अपना इल्म खुद बनाता है। बच्चे ने कोई काम किया, ठीक है, उससे बच्चा खुद ही सीख गया, एक्सपीरियंस से सीख गया, बच्चे ने मुशाहिदा करके सीख गया। फॉर सपोज क्लासरूम की अगर एग्जाम्पल लें, अगर बच्चा एक एक्सपेरिमेंट करता है, एक प्रैक्टिकल करता है लैब में साइंस का, तो उससे वो बच्चा सीख जाता है। तो इस तरह की लर्निंग, यानी एक्सपेरिमेंट किया उसने, प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल से जो उसने सीखा, ठीक है, ये जो सीखा मतलब नजरिया है, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, पर्सपेक्टिव है। ये वाला नजरिया जो है ना वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसने बच्चे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया लैब में, और उस लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया उससे बच्चे ने सीखा, ठीक है, उसकी लर्निंग हुई। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी जो पर्सपेक्टिव है उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों पर्सपेक्टिव जो है ना वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है ना वो बड़ी हेल्पफुल हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाजमी जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियोस तक देखें, ताकि आपके सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर हों। क्योंकि हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी की सारी टॉपिक वाइज बनाई हैं, जो हमारा सिलेबस है टीचिंग लाइसेंस का उसके तहत बनाई हैं। तो आप सारी वीडियोस देखें ताकि आपकी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।